स्टूडेंट्स, निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यूकेपीएससी जेईई का रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर हो चुका है। अगर हो चुका है कि बात करें कि कौन सी डेट को रिजल्ट आप लोगों का डिक्लेयर हुआ था, तो आप सभी लोगों को पता है कि 31 अगस्त को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आप लोगों की रहती है, या जो सेकेंड स्टेप अगर हम लोग कहें, तो वो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। एंड अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो थर्ड स्टेप आप लोगों का इंटरव्यू है। तो पहला स्टेप तो आप अगर हम बात करें तो पहले स्टेज तो आपने क्लियर कर दी है, जो कि आपका रिटन एग्जाम था वो आप लोगों का क्लियर हो चुका है। सेकंड में अगर हम बात करें तो डीवी के लिए, और डीवी के लिए देखो कल आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो एक एक बातों को मैं आप लोगों को, एक एक चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, तो ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को आप लोग देखना ना भूलें, राइट। चलिए, तो देखो अगर हम लोग बात करें यूकेपीएससी जेईई, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021, जो कि एग्जाम आपका मई के मंथ में हुआ था। उसके बाद आपने रिजल्ट देखा कि अगस्त में आ गया, और सितंबर में आप देख पा रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आ चुका है, और जिसकी लास्ट डेट आप लोगों की 6 अक्टूबर है कि 6 अक्टूबर तक आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने भेजने हैं, वहां पहुंच जाने चाहिए। मतलब लास्ट डेट आपको 6 अक्टूबर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको पता है कि लास्ट प्रोसेस फिर इंटरव्यू की प्रोसेस है, जो कि आपको मंथ दिया है दिसंबर का। तो डेट नहीं दी है, लेकिन वो भी बहुत जल्द दे देंगे। देखो समय नहीं लग रहा है अभी डेट आने में, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि डीवी को किस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरीके से आपने करना है, किस तरीके से आपने पोस्ट के प्रेफरेंस को आपने सेलेक्ट करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, पूरी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप देख रहे हो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021, कल 19 सितंबर को ये आपका नोटिस जारी हुआ, जिसमें देखो सूचित किया जाता है, दिया गया है कि अगर हम बात करें कि जो मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है वो आप लोगों का 31/8 को घोषित कर दिया था। 26/11 में आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था 2021 में। 2022 में आपको पता है 31 को रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो गया था। उसके बाद बोला गया है कि जो ऑनलाइन प्रेफरेंस का जो आपका है, ऑनलाइन प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि अब डिपार्टमेंट की चॉइस आपने फिल करनी है, वो आज से आपकी खुल चुकी है, और अभी आप देखोगे तो खुल गई है। आप आराम से देख सकते हो और आराम से अपनी चॉइस को आप फिल कर सकते हो। तो जिस तरीके से आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम, जिस तरीके से आपने अपने, अगर आप जेईई सिविल से हैं तो आपने अगर एग्रीकल्चर का भी डाला था, तो उसी तरीके से प्रेफरेंस खुल रही है। सेम इसी तरीके से अगर आप मैकेनिकल से हैं और आपने एग्रीकल्चर भी ऐड किया था, तो उसी तरीके से आपके पास प्रेफरेंस के लिए डिपार्टमेंट खुल रहे हैं। तो आज से ओपन हो गई है, और आप ओपन करके देखो ओपन हो चुकी हैं। तो ये कल की बात थी कि कल लिख कर आया था आप लोगों की कि 20 सितंबर से खोले जा रहे हैं, और जो कि आज खुल चुके हैं। अब बात है कि ये जो आवेदन है आपको 6 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन प्रेफरेंस के साथ आपने भरने हैं। और जैसे ही अभी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन आपका नेम से और डीओबी से भी हो जा रहा है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, देन उसके बाद आपकी आ रही है कि ऑनलाइन प्रेफरेंस भरो। आप जैसे ही ऑनलाइन प्रेफरेंस भरोगे, वैसे ही आपका जो आपका आवेदन था, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, वो आपका आराम से ओपन हो जा रहा है। आप उसे सेव कर सकते हो, क्योंकि उस प्रिंट आउट को आपने भेजना है। उस प्रिंट आउट के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं उसकी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब आप बात को पूरी अच्छे ढंग से समझें। बात कुछ इस तरीके की है कि आपने क्या करना है, आपका लॉगिन हो चुका है, आप साइट पे जाएं, ऑफिशियली साइट पे आप लोग जाओगे, तो वैसे ही वहां पे आप अपने नेम और डीओबी डालो, वैसे ही ओपन हो जा रहा है आपका जो फॉर्म है, ठीक है। आपने एग्जाम क्रैक किया तो वो फॉर्म आपका खुल जाएगा। उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन प्रेफरेंस का है, ऑनलाइन प्रेफरेंस में जाना, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट को आपने भरना है। उसके बाद अब ये नहीं घबराना है कि हमारे पास तो एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं है, भाई उसी के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका खुल रहा है, उसको आराम से आपने सेव करना है, एंड देन उसका प्रिंट आउट आप लोगों ने क्या करना है, डॉक्यूमेंट के साथ भेजना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो ये सारी चीजें हैं। साफ बोला गया है कि अंतिम सबमिशन के पश्चात कोई भी वरीयता पे परिवर्तन या कोई भी किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी मीनिंग ये है कि आपने जो भी डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस डाल दी, अगर फर्स्ट पब्लिक वर्क डाली है, सेकंड माइनर इरिगेशन डाली है, या गलती से पहले माइनर इरिगेशन डाल दी है फिर पब्लिक वर्क डाल दी है, तो भाई प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट मिलेंगे। अगर आपने माइनर पहले डाल दिया, पीडब्ल्यूडी बाद में डाल दिया, तो क्या होगा कि आपको माइनर इरिगेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो
पीडब्ल्यूडी चाहिए था, इसीलिए प्रेफरेंस को आपने ध्यानपूर्वक भरना है। अगर पहले पीडब्ल्यूडी चाहिए तो पहले पीडब्ल्यूडी डालना पड़ेगा, बाकी तो आपके मार्क्स बताएंगे कि डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, लेकिन आपने प्रायोरिटी वैसे रखनी है जिसमें आप जाना चाहते हो। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए बोला गया है कि उसके बाद आप किसी भी तरीके का अनुरोध करोगे तो आयोग इसको किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं करेगा। ठीक, और आपको बोल दिया गया है जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ध्यान रखना कि आपने एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने जो आपको बताया कि ऑनलाइन प्रेफरेंस के साथ जो ये आपका फॉर्म है इसको पूरी तरीके से ये आपका सेव हो जा रहा है, इसको आप सेव करोगे, इसका प्रिंट आउट आप निकाल लो। इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वो सारे के सारे सेल्फ अटेस्टेड जाएंगे। तो आप देख रहे हो, देखो अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरी छाया प्रति सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, पिन कोड आपको दे रखा है 249404, इनके कार्यालय में या तो डाक से भेज दो या तो आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या किसी दूसरे माध्यम से। और दूसरा माध्यम क्या हो सकता है कि खुद ही चले जाओ आप। ठीक है, तो जाने की जो अंतिम तिथि है वो 6 अक्टूबर 2022 शाम को 6 बजे तक निर्धारित करी है। भाई इससे लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी साइड से क्यों लेट होना, और मे भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए फिर क्या। ठीक है, तो अपने एंड से आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप ऑनलाइन प्रेफरेंस को भरें। उसके बाद आप क्या करें, लिफाफे के ऊपर आप लिखें उत्तराखंड सम्मिलित कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021, और लिफाफे के नीचे पे आप लोग क्या लिखोगे, अपना नेम और अनुक्रमांक, ये आपने लिखकर भेजना है। अब ध्यान रखें कि आपने ऑनलाइन प्रेफरेंस आपने भरी, उस फॉर्म को आपने सेव कर लिया, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। अब उसके साथ मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि कौन कौन सी चेकलिस्ट, मतलब कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आपके सेल्फ अटेस्टेड, मतलब अपने सिग्नेचर होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, तो अब मैं बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से अभिलेख इसमें आपको देने हैं। देखो भाई, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, इसको आपने टिक करना है। देखो इस तरीके से, अगर जो आपने अभी क्या किया, आपने प्रेफरेंस को फिल किया, प्रेफरेंस को फिल करने के बाद आपका जो आवेदन पत्र है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आपने इसके साथ क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से राइट आपने निशान लगा लेना है अगर ये सारी चीजें आप लोगों ने ऐड कर दी है। इसी के साथ देखो नेक्स्ट, हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र की प्रति दोनों आपने भिजवानी है। ठीक है, फोटो स्टेट भिजवानी है और साथ ही साथ अपने सिग्नेचर उसमें करने हैं, जिसे कि हम सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं, राइट। इसी तरीके से देखो डिप्लोमा, आपको पता था कि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो डिप्लोमा है, डिप्लोमा तो होना ही चाहिए। ठीक, उसके बाद अगर बात करें, अगर अंतिम सेमेस्टर की अंक तालिका आपने डालनी है। ठीक है, एंड देन उसके बाद करें कि अगर नेशनल कैडेट कोड का बी प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें हैं तो आप भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज मेंशन है, काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण में तो देखो स्नातक की उपाधि के लिए बोला गया है कि अगर हाँ है तो आप टिक कर लो, नहीं है तो क्रॉस, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है। अगर इससे ऊपर आप बीटेक हो, एमटेक हो, जरूरी नहीं आप भेजो, लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हो तो इसमें कोई बुरा नहीं है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एई के लिए नहीं जा रहे हैं तो क्या डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक कराया और तो आप दिखा सकते हो, एमटेक है तो दिखा सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो, भाई आपकी अपनी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा मिनिमम है, तो यहाँ पे आप लोग यस कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। एंड आगे अगर देखो तो ईडब्ल्यूएस, अगर कोई भी आरक्षण संबंधी आपके पास प्रमाण पत्र है, अगर लागू होता है तो आप उसे यस करेंगे और आप प्रमाण पत्र को भी साथ में भेजेंगे। इसी तरीके से अगर पूर्व सैनिक द्वारा कोई भी डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनका कोई प्रमाण पत्र, ये सारा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड के स्टूडेंट्स का आपका लागू होगा तो आप लोग यस करके सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अभ्यर्थी के नाम, पिता पति के नाम पर कोई भी अगर साम्य ना हो तो आप स्वघोषणा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, देखो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है कि अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नेम नहीं है तो क्या करें। ध्यान रखें, जब 2015 की बात थी तो उस समय ज़रूरी था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नेम होना चाहिए, तभी फॉर्म फिल हो पा रहा था। बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अभी ऐसा होता तो आप पहले भी फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो अभी ऐसा है कि अगर है तो आपका सही है, आप यहाँ पे टिक कर लेना और आप भेज सकते हो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप क्रॉस कर लो, इतना नेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता तो आप फॉर्म ही फिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर अब बन गया है तो यस करके सबमिट कर लेना, नहीं बना है तो कोई बात नहीं। आगे देखो,
बाकी तो देखो आपको पता है उत्तराखंड राज्य में स्थित संस्था में हाई स्कूल और इंटर के प्रमाण पत्र, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स तो सारे भेजने ही हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीजें आप लोगों ने भरनी है, ठीक है। ये सारी भरनी नहीं है, मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्या करने हैं, जो आपका ऑनलाइन प्रेफरेंस, ध्यान रखें, देखो मैं आपको बहुत सही तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो आपने ऑनलाइन प्रेफरेंस में, ऑनलाइन प्रेफरेंस का जो आपने भर चुके हैं जो आप, उसके साथ ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको आपने सबमिट करना है। और इसमें आपने राइट रॉन्ग लगाकर फर्स्ट पन्ना तो यही जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। आपके डॉक्यूमेंट जब पहुंचेंगे आयोग में तो सबसे पहले वो यही देखेंगे कि क्या क्या आपने दिया है, देन उसके बाद खोल के देखेंगे पीछे कि आपका क्या क्या आया है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला पेज है ये भी आपका सेकंड पेज आराम से आपको मिल रहा है, आप वेबसाइट में जाएं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले पेज को। तो इसमें आप राइट रॉन्ग जो आपके पास है उन सब को आप इस तरीके से लिख कर इस पेज के साथ ही साथ जो ये ऑनलाइन प्रेफरेंस का आपका पेज है जो कि आज से आपका खुल चुका है, जिसमें आप डिपार्टमेंट की चॉइसेस को फिल कर सकते हैं। एक ये पेज प्लस जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को आपने क्या भेजना है, ध्यान रखें, सेल्फ अटेस्ट करके आपने भेजना है। कैसे भेजना है, सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है। तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके सारे होने चाहिए। इन सब को संलग्न कर आप कौन से पते में भेज सकते हैं, ये बात आपके लिए कहाँ लिखी गई है, मैंने बता दिया आपको कि ये बात अगर हम लोग कहें तो क्या लिखा गया है कि लिफाफे के ऊपर उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 और लिफाफे के नीचे नाम और अनुक्रमांक को आपने अवश्य अंकित करना है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये वाला पेज जाएगा एक। इस पेज के लिए आपको अलग से दूसरा लिंक है, आप जाओ वेबसाइट में, वहाँ पे खुल रहा है, उसको ओपन करना आप लोग तो आराम से ओपन हो जाएगा। इसमें राइट रॉन्ग लगाकर आपने भेजना है। साथ ही साथ अब बात आती है चेकलिस्ट की, जो कि यहाँ पे बोला गया है कि आपने अच्छे से फिल करनी है ऑनलाइन प्रेफरेंस। दो बार लिखा गया है भाई, और इसके में आपको कोई अलग से डाक के द्वारा भेजा नहीं जाएगा। तो आपने देखो अब डिपार्टमेंट की चॉइसेस कैसे खुल रही है, देखो जैसे आप अपना नेम डालोगे, जैसे आप अपना फादर्स नेम, तीन चीज़ें बेसिकली पूछी गई हैं, नेम डालोगे, फादर्स नेम आप डालोगे एंड देन DOB, डेट ऑफ बर्थ। इन तीनों को जैसे आप डालोगे, वेबसाइट ओपन करोगे UKPSC की एंड देन इन तीन चीज़ों को डालोगे, वैसे आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुल जाएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑनलाइन प्रेफरेंस। क्या लिख के आ रहा है? ऑनलाइन प्रेफरेंस। जैसे ही आप ऑनलाइन प्रेफरेंस में जाओगे वैसे ही आपके पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट चॉइसेस आ रही हैं। जैसे फर्स्ट चॉइस लिख के आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, 5 आ रहा है। भाई इस तरीके से चॉइसेस लिखनी है जिससे कि आने वाले टाइम में आपको ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने ऐसा क्यों भर दिया, मुझे तो इस डिपार्टमेंट में जाना था। तो देखो आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं तो फर्स्ट चॉइस आप पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट रख सकते हैं ऑब्वियसली। बाकी तो देखो आपके मार्क्स बताएंगे कि डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, लेकिन अभी हमारे हाथ में जो है वो तो हम कर सकते हैं। तो पहला आप पब्लिक वर्क ऐड कर सकते हैं, सेकेंड में आप लोग माइनर इरीगेशन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन आप लोग PWD रख सकते हैं। सेकंड में अगर हम बात करें तो सेकंड में आप लोग माइनर इरिगेशन रख सकते हैं। थर्ड में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जो कि आपका ड्रिंकिंग एंड वाटर क्लीननेस ये डिपार्टमेंट है, इसको आप रख सकते हो, पेयजल को आप रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पे आप पंचायती राज को रख सकते हो, ठीक है। पंचायती राज डिपार्टमेंट को आप लोग रख सकते हैं। बाकी तो देखो डिपार्टमेंट सारे अच्छे होते हैं भाई, आपका बस इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाउसिंग को रख सकते हो आप लोग, आवास विभाग को, एंड छठे में आप लोग रूरल को रख सकते हो, क्योंकि रूरल में अगर हम लोग कहें तो लोकेशंस थोड़ी सी आपको रिमोट एरियाज में मिलती है, तो लास्ट आप लोग रूरल रख सकते हो। बाकी तो आपका स्कोर बताएगा, स्टार्टिंग के 3 मिल जाएंगे और फिर अगर मार्क्स कम है तो भाई कुछ भी मिल जाए फिर तो सभी ठीक है भाई। कुछ ना से अगर हम 0 से कहें तो कुछ तो बेहतर ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग इस तरीके से अपने डिपार्टमेंट की, ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा सूटेबल रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, जिसमें पब्लिक वर्क, माइनर इरीगेशन, ड्रिंकिंग, पंचायती, हाउसिंग, रूरल, इस तरीके से आप प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखें जब आप इस तरीके से सारी प्रेफरेंस को आप फिल कर देंगे तो आपके पास जो आपने ऑनलाइन जो आपका फॉर्म था वो भी इसके साथ ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। एक ही फॉर्म आ जाएगा, उसमें लिख के आ जाएगा ऑनलाइन प्रेफरेंस, और इसी को ही अब आपने क्या करना है, जो ये फॉर्म है देखो भाई क्या क्या करना है, ये फॉर्म को आपने जो आपने फिल कर दिया इसको प्लस सॉरी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है।
सेल्फ अटेस्टेड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, क्या जाएगा इनका, फोटो स्टेट जाएगा, जितने भी ऊपर लिखे हैं ये सारे के सारे आपके जाएंगे। और इसी के साथ एक और पेज जाएगा जिसमें कि आपने टिक या क्रॉस का मार्क करना है, जिसमें संलग्न है संलग्न नहीं है, इस तरीके से मार्क करना है। ये सेल्फ अटेस्टेड आपका जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स, ठीक। प्लस देखो एक स्टूडेंट्स को और परेशानी आ रही है कि हमने यूनिवर्सिटी का नाम गलत लिख दिया, हमने अपना नाम गलत लिख दिया, हमने कुछ भी मिस्टेक हो आपकी, ठीक है, फॉर्म में कुछ भी तरीके की मिस्टेक्स है, तो देखो भाई इसकी सेफर साइड के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एक एफिडेविट को आप बना सकते हैं, ठीक है, एफिडेविट आप लोग बना सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि आपके ऑनलाइन में ये दिक्कत हो गई थी और आपका जो रियल है वो ये है, और आप उसके लिए ओरिजिनल दस्तावेज भी अपने इसमें संलग्न कर रहे हैं, ऐसे लिखकर आप 100 रुपये का स्टैम्प पेपर में आप बना सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, मतलब लिख सकते हैं जिसमें कि आपका पूरी तरीके से मेंशन हो जाएगा कि आप ये शपथ करते हैं, जिसमें लिखकर आता है कि मैं शपथ करता हूँ या करती हूँ कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म में मेरे द्वारा ये गलती कर दी गई है और मेरा जो सही है, सही भी लिखना उसमें कि मेरा जो सही है वो ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एफिडेविट भी इसके साथ आप सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका जो फुल फोकस रहता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स में ही रहता है। बेसिकली क्या रहता है, डॉक्यूमेंट्स में ही रहता है। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहेंगे वही सही है, वही सही है, चाहे आपने ऑनलाइन फॉर्म में कुछ भी लिखा हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो आपने सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो स्टेट भेजोगे वही आपके क्या है, ओरिजिनल है, राइट, वही ओरिजिनल है। लेकिन फिर भी अगर मिस्टेक हुई है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके साथ एक एफिडेविट को आप शामिल कर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई है कि करना क्या है। देखो भाई डिफरेंट जगह से देखोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं आपको एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जो एग्जैक्टली है। कहीं से आप सुनोगे, यूट्यूब में आप देख ही रहोगे, इतनी सारी वेराइटीज़ हैं, तो आप देख पाओगे कि कहीं कुछ बोल रहे होंगे, कहीं कुछ बोल रहे होंगे। मैंने आपको बिल्कुल की पॉइंट्स के थ्रू आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दी है कि आपको करना क्या है। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है, क्योंकि डाउट आ जाता है भाई, ठीक है, क्योंकि आपका ये सेकेंड स्टेप चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार क्लियर कर लेंगे, मार्क्स अच्छे हैं तो इंटरव्यू में आप कर ही ले जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ को ज्वाइन करोगे एंड करने के बाद देन उसके बाद रिजल्ट आपको अच्छा ही नजर आएगा, या फिर वो तो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन ओवरऑल जो सेकंड स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है कि आपका डीवी ढंग से हो जाए, और डीवी एक बार ढंग से हो गया तो इंटरव्यू के लिए आपको पता ही कि दिसंबर में तो आपका है ही, ठीक। अब इस वीडियो के बाद भी अगर कोई डाउट रहता है, क्योंकि डाउट आना लाजमी है, ठीक है, अगर आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करें, मैं आप लोगों के कमेंट्स को अच्छे से देख लूँगी एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ध्यान रखें यूकेपीएससी जेईई अब बहुत फास्टेस्ट तरीके से हो रहा है, तो ध्यान रखो कि दिसंबर में आप लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा और ज्वाइनिंग भी फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्च अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या आपने सबमिट करना है। देखो फॉर्म हो गया आप लोगों का पूरी तरीके से ऑनलाइन प्रेफरेंस के साथ, उसके साथ वो वाला डॉक्यूमेंट भी चला जाएगा जिसमें संलग्न है संलग्न नहीं है वो सब आप लिखोगे, क्योंकि वो फर्स्ट में तो वही देखेंगे, वो देखने के बाद डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो स्टेट आप लोग कर लो, और साथ ही कुछ भी मिस्टेक अगर रही है तो उसको एफिडेविट में लिख दो, वो स्वीकार्य रहता है, ठीक है, उसको आप एफिडेविट में लिख लें, ठीक है। बाकी इसी तरीके से यूकेपीएससी जेईई के रिगार्डिंग और भी हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि कैसे आपने इंटरव्यू फेस करना है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे पूछी जा सकती हैं, वो सब हम लोग उन सब चीज़ों को टारगेट करेंगे। लेकिन अभी सेकंड स्टेप है आपका डीवी का, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग करो, और कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बोलें, देन उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.